हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक न्यू चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर तुम लोग एनसीईआरटी बुक देखोगे तो ये चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट आप लोग के सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है, राइट। जो लास्ट इसमें पार्ट है, सेकंड पार्ट, जिसको हम लोग मेटलर्जी के नाम से बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं, उस पार्ट को कम्प्लीटली हटा दिया गया है इस साल के लिए, राइट। तो what you have to read now in metals and non-metals is the physical property and the chemical property of the metals and non-metals, and about a little bit about ionic compounds, ionic bond के बारे आपको पढ़ना है basically, right? So what we are going to do, we are going to start with your next chapter, that is metals and non-metals. हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? metals and non-metals. Now before going into this, थोड़ा सा पीछे बात करते हैं। जैसे कि आप लोग नाइन्थ में पढ़े होंगे बेटा, नाइन्थ में तुम लोग प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़े होंगे, राइट। तो व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं? व्हाट आर दीज प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं बेटा ऐसे सब्सटेंसेस को विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। एंड यू मस्ट हैव रेड इन योर नाइन्थ क्लास कि इस प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, राइट। एक को बोला गया था एलिमेंट्स एंड दूसरे को बोला गया था कंपाउंड, राइट। प्योर सब्सटेंसेस जो एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने हुए हैं, इनको बोला गया था, एक को बोला गया था एलिमेंट्स, दूसरे को बोला गया था कंपाउंड्स। अब ये जो एलिमेंट्स है बेटा, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। इनको फर्दर डिवाइड किया गया इनटू थ्री टाइप्स। मेटल्स, some are known as metalloids, and third one is non-metals, राइट। इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेसिकली ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज, ये पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को लेके, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड कैसे ये दोनों मिलके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिलके आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। एलिमेंट्स की बात करें तो अभी तक कहते हैं कि ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। Till date 118 elements have been discovered so far. And अगर इसमें से मैं बात करूं बेटा तो almost 80% of them are metals. अगर आप अपने बुक के पीरियोडिक टेबल को देखोगे जो बना हुआ है, आपके मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में नहीं है, इट इज़ गिवन इन योर लास्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का 5th चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, उसमें एक पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो जितने भी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं वो सारे मेटल्स हैं। उन्होंने ऊपर कलर करके भी बता दिया कौन सा कलर मेटल वाले को डिपेंड कर रहा है, कौन सा कलर नॉन मेटल एंड कौन से मेटलॉइड। एंड जो एलिमेंट्स एक्सट्रीम राइट साइड पे हैं वो नॉन मेटल्स हैं। वो क्या है? नॉन मेटल्स। बीच में 6-7 एलिमेंट जो हैं वो मेटलॉइड्स में आते हैं। वो किस में आते हैं? मेटलॉइड्स में आते हैं। तो अभी तक में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं। कुछ इसमें से मैन मेड भी हैं, कुछ इनमें से कैसे हैं? मैन मेड एलिमेंट्स भी हैं, राइट। नाउ लेट अस लुक इनटू द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो बेटा आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा अबाउट सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। You must have read about these properties. अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा तो मेटल्स देखोगे दे आर बेसिकली हार्ड। मेटल्स जो हैं दे आर वेरी हार्ड। मेटल्स जो होते हैं दे आर वेरी डेंस एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द मेटल्स, जिसको हम लोग बेसिकली एल्कली मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स जो होते हैं डेंस होते हैं, ठीक है, डेंसिटी बहुत हाई होती है।
क्यों डेंसिटी हाई होती है मेटल्स की? बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर, एंड यही उनका हार्डनेस का भी कारण है कि मेटल्स बहुत क्लोज है, पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, तो मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड दे आर डेंस, राइट। आप लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैसेस की पार्टिकल्स की पढ़ी थी, डेंसिटी किस हिसाब से रहती है, पार्टिकल्स अरेंज किस हिसाब से रहते हैं। तो सॉलिड्स में क्या है, मेटल्स में बेसिकली क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज रहते हैं, इसलिए दे आर हार्ड एंड दे आर वेरी डेंस, एंड बिकॉज दे आर डेंस तो इनकी बेटा बोलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। इनका क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर ऑल्सो वेरी हाई। टंगस्टन का कहते हैं सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टंगस्टन एक एलिमेंट है, इसका सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो मेटल्स आर हार्ड, दे आर डेंस, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। दे आर कुछ मेटल्स एक्सेप्शनल है बेटा, जो हम लोग बाद में बात करेंगे, राइट। एक्सेप्शनल मेटल्स की कुछ हम लोग बाद में बात करेंगे, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफर करती है नॉर्मल मेटल्स के साथ लेके। मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी है बेटा, कहते हैं दे आर सोनोरस, दे आर सोनोरस। अब ये सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है कि दे प्रोड्यूस साउंड, when they are hit with something they produce sound, that is the meaning of sonorous, but non metals are not sonorous, non metals जो है वो sonorous नहीं होते, राइट। तो sonorous का मतलब होता है they produce sound, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन? मेटल्स, राइट, क्लियर। सेकेंड बेटा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है कि मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इनको हम लोग वायर्स के रूप में बना सकते हैं, राइट। जैसे कि आप लोग देखोगे कॉपर की वायर बनती है, एल्युमिनियम की वायर बनती है, सिल्वर की वायर बनती है। तो ये जितने मेटल्स हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको हम लोग वायर में बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स दैट दे कैन बी मेड इनटू वायर, इट इज सेड एज डक्टाइल, डक्टिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। मेटल्स आर कहते हैं बेटा दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, इनको हम लोग पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इसको हम लोग हैमर करते हैं तो दे कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स। आप लोग देखोगे एल्युमिनियम के ये सब के पतले पतले बॉक्सेस बनते हैं इनके थिन शीट्स बना के, राइट। तो जब हम इसको हैमर से पीटते हैं तो दे डोंट ब्रेक, इनफैक्ट दे स्प्रेड, एंड इनको पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दे कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स, राइट। दे कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स। तो इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा मेलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। एंड मैंने और क्या बोला? दे आर डक्टाइल, मीन्स डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस, सोनोरस का मतलब दे प्रोड्यूस साउंड। मेटल्स कहते हैं बेटा दे आर लस्चरस, दे हैव लस्चर। लस्चर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस लस्चर? LUSTRE। लस्चर का मतलब होता है बेटा दे हैव अ शाइनिंग ओवर देयर सरफेस, इनका सरफेस जो है वो शाइन करता है। लेकिन होता क्या है बेसिकली कि ये जब फ्रेश होते हैं इनको, तब इनमें ये शाइनिंग दिखती है। जब हम मेटल्स को छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं एयर में और मॉइस्चर में, तो बेसिकली इनके ऊपर ना एक लेयर बन जाता है जिसके कारण ये डल दिखते हैं। एंड ये जो लेयर बनता है इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ ऑक्साइड लेयर कहते हैं। इट कैन बी सल्फाइड लेयर, इट कैन बी कार्बोनेट लेयर। ये रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ या सल्फाइड के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये ऊपर एक लेयर बना लेते हैं जिसके कारण ये डल दिखते हैं।
लेकिन आप जब इस लेयर को रब करके हटाओगे विद सैंड पेपर, तो यू कैन सी द शाइनिंग इन दिस मेटल्स। तो लश्चर का मतलब होता है दे शाइन, इनके ऊपर एक चमक होती है, राइट? क्लियर? क्लियर? ये शाइनिंग क्यों नहीं दिखती है बहुत बार हम लोग को? क्योंकि जब हम लोग मेटल्स को एक्सपोज करते हैं तो ये बाहर की तरफ, एयर की तरफ, तो ये क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, या तो सल्फर से रिएक्ट करके, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक लेयर बना लेते हैं। कौन से लेयर? ऑक्साइड का लेयर, सल्फाइड का लेयर, या कार्बोनेट का लेयर, एंड दैट्स वाई ये डल दिखते हैं, ऊपर शाइनिंग घट जाती है, राइट? क्लियर? तो दे आर लश्चरस। और इनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप देखोगे बेटा, आपके घर में जितने भी वायर्स लगे हुए हैं, ये वायर्स जो बनते हैं ये मेटल्स के बनते हैं, राइट? अभी हम लोगों ने डक्टिलिटी पार्ट की बात की थी। डक्टाइल का मतलब दे कैन बी मेड इनटू वायर्स। तो आपके घरों में जितने भी वायर हैं ये सारे मेटल्स के बनते हैं, राइट? ऑल्दो वो वायर जो है आप लोग देखते हो उनके ऊपर एक कोटिंग होती है जो किसी प्लास्टिक की जाती है। वो क्यों की जाती है? ताकि आपको शॉक ना लगे, बिकॉज प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर। लेकिन उस प्लास्टिक को जब आपके किसी में कनेक्शन में डाला जाता है तो ऊपर का वो प्लास्टिक पार्ट को, इंसुलेटर्स को बेसिकली हटाया जाता है, अंदर से मेटल वायर को निकाला जाता है एंड उनको कनेक्ट किया जाता है। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप लोग के घर में जितने भी गैस के ऊपर सामान रख के हीट करते हो वो सारे मेटल्स के बने हुए हैं। वो सारे क्या चीज के बने हुए हैं? मेटल्स के बने हैं, या तो एलॉयज है। एलॉयज क्या होते हैं? मेटल्स के साथ दूसरा मेटल को ज्वाइन करके, या फिर उसके साथ आपको नॉन मेटल को ज्वाइन करके एलॉय बनाया जाता है, राइट? क्लियर? तो जितने भी सामान घर पे आपके हैं वो जिससे आप लोग, जिसमें कुकिंग होती है, वो मेटल्स के बने हुए हैं, राइट? तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें गुड कंडक्टर मतलब दे अलाउ द पैसेज ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप गैस के ऊपर जब कोई बर्तन रखते हो तो देखते हो फ्लेम तो नीचे जल रही है लेकिन पूरा ही मेटल जो है गर्म हो जाता है, पूरा ही मेटल गर्म हो गया। तो पूरा मेटल क्यों गर्म हो गया? आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कंडक्शन वर्ड, वो हीट जो है कंडक्शन से पूरे उसके मेटल सरफेस में फैल जाती है, राइट? क्लियर? इसी तरह ये जो करंट फ्लो करता है, आप स्विच यहां देते हो, एक रूम में करंट आपका फ्लो करने लगता है, बल्ब कहीं और चलता है, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं बेटा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज बेटा तुम लोग को याद रखने हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया तुम लोग को क्या, कि मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं। उसमें एक एक्सेप्शनल मेटल है बेटा जो सॉलिड नहीं है, ठीक है, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी क्या है? इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड्स आर हार्ड, दे आर वेरी हार्ड, ठीक है। एक्सेप्शनल उसमें भी है, जैसे कि उसमें सोडियम एंड पोटाशियम। जो फर्स्ट आप लोग पीरियोडिक टेबल देखोगे ना बेटा, तो पीरियोडिक टेबल को देखना, उसमें ग्रुप्स बने हुए हैं 1 to 18 ग्रुप्स। जो पहला ग्रुप है ना, ऊपर से नीचे जो चलता है, पहला ग्रुप देखना, ऊपर से नीचे जो ऐसे चल रहा है उनको ग्रुप्स बोलते हैं। तो जो पहला ग्रुप है जिसमें ऊपर से नीचे तक मेटल्स हैं उनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स है ना बेटा, ये थोड़े वीक होते हैं, दे आर नॉट दैट हार्ड, दे कैन बी कट बाय नाइफ कहते हैं। तो सोडियम एंड पोटाशियम दे कैन बी कट बाय नाइफ, ये कुछ एग्जांपल्स याद रखना। ऑल्दो मेटल्स आर सेड टू बी हार्ड, बट ये दोनों सॉफ्ट मेटल होते हैं इस ग्रुप के मेटल्स, तो दे कैन बी कट बाय नाइफ, राइट? क्लियर? देन दे हैव हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। तुम लोग को पता है टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है। ऑन द अदर साइड मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका बहुत लो है, सबसे लो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट? टंगस्टन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, एंड मरकरी का सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स बेटा याद रखना, दे आर लश्चरस, दे शाइन,
बट मैंने तुमको बताया व्हेन एक्सपोज टू एयर इनके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है जिसके कारण ये डल दिखते हैं, लेकिन आप इसको जब रब करोगे तो वो शाइनिंग वापस आ जाती है, आपको दिखेगी शाइनिंग उसमें जब वो लेयर ऊपर से हटा दिया जाता है तो राइट। तो लश्चर का मतलब होता है दे शाइन, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अभी तुम लोग को बताया। देन यू शुड रिमेंबर दे आर डक्टाइल, दैट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको वायर्स बना सकते हैं, इसलिए आपके घर में जितने ये वायर्स हैं ये सारे मेटल्स के बने हुए हैं। सिल्वर इज सेड टू बी द बेस्ट मेटल, सिल्वर का सबसे बेस्ट मेटल है जिसके वायर्स बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है इसलिए इसके वायर्स को यूज नहीं किया जाता जल्दी, ठीक है। देन दे आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब इसको दे कैन बी हैमर्ड एंड बीटन इनटू थिन शीट्स, इनको पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है,